नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मीन लग्न की और अप्रैल महीने की राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। 22 अप्रैल को गुरु मेष राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। ये इस महीने का सबसे बड़ा ट्रांजिट है और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट भी है। शुक्र जो है वो 6 अप्रैल को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य 14 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और बुध जो है वो 31 मार्च से मेष राशि के अंदर पूरे ही महीने रहेंगे, राहु के साथ युति बनाएंगे। कुछ इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। मीन लग्न और लग्न का स्वामी बनता है गुरु और गुरु आपके लग्न में ही स्थित है 21 तारीख तक और सूर्य 14 अप्रैल तक है। एक चीज जरूर कहूंगी कि सूर्य का 6th लॉर्ड होकर आपके लग्न में बैठना ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जहां पर आपके स्वास्थ्य के अंदर आपको डेफिनेटली ध्यान रखने की जरूरत है और स्पेशली ये महीना जो लेवल का आपका स्वास्थ्य होना चाहिए उस प्रकार से नहीं होगा, क्योंकि जो लग्नेश और 6th लॉर्ड की जो पोजीशनिंग दोनों एक साथ रहती है, कभी कभी हेल्थ के अंदर वो उतना सुधार नहीं होता। बहुत ज्यादा घबराने की स्थिति नहीं है, मगर मुझे लगता है कि अगर कोई भी हेल्थ की प्रॉब्लम है तो उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज, लग्न का स्वामी लग्न में है तो 21 अप्रैल तक का समय मुझे लगता है कि करियर वाइज बहुत अच्छा है। जहां पर कोई बड़े डिसीजंस लेना चाहते हैं तो 21 अप्रैल तक ले सकते हैं और मुझे लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पर। और ये एक ऐसी परिस्थिति है कि अपने बिजनेस में काफी आप ग्रो कर पाएंगे। आपके जॉब के अंदर भी आपके लिए बहुत अच्छी, गवर्नमेंट कनेक्टेड कोई भी काम करना चाहते हैं तो वहां पर आपको बहुत अच्छे सुधार होंगे। लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी। लग्नेश का जब आपके द्वितीय भाव में जाते हैं तो वहां से परिस्थितियां थोड़ी बदल जाती है, जो कि चांडाल दोष की शुरुआत होती है। वहां पर ग्रहण दोष भी निर्मित हो रहा है, तो वहां से मुझे लगता है कि आपको थोड़ा डिसीजन मेकिंग के अंदर प्रॉब्लम होगी। जैसे जो भी आप डिसीजन लेते हैं वहां पर थोड़ा सा असमंजस रहेगा, थोड़ी सी दुविधा रहेगी, तो वहां बहुत शांति बना के रखनी पड़ेगी 22 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय भाव में राहु और बुध की युति और द्वितीयेश मंगल बनकर आपके चतुर्थ स्थान में है और फैमिली के घर के अंदर ग्रहण दोष निर्मित हो रहा है, चांडाल दोष निर्मित हो रहा है 22 अप्रैल से। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा समय बनता है कि जहां पर कहीं पर भी किसी को फैमिली में आप अगर पैसे उधार देते हैं तो वहां आपको 22 तारीख के बाद ये चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर वो मतलब वहां पर किसी को भी ऋण देना आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा समय है कि जहां पर आपका 6th लॉर्ड बनकर सूर्य आपके द्वितीय भाव में होंगे। तो 14 अप्रैल के बाद आई थिंक इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि ये सेविंग्स का घर है। तो कहीं ना कहीं सेविंग्स को ये कहीं पे भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर आपको 2 से 3 जन की एडवाइस लेकर करना चाहिए। वैसे सूर्य काफी उच्च के हैं, तो ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के अंदर आपके पैसे लगते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ में बिजनेस के अंदर भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपके लिए बेटरमेंट की तरफ लेकर जाएगा आपको। मगर एक चीज जरूर सोचिएगा कि जहां पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो किसी को उधार पैसे देने से आपको बचना चाहिए और फैमिली में बहुत शांति बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारे ही दोष जो हैं वो सेकेंड हाउस में क्रिएट हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपकी वाणी में बहुत ज्यादा, कहते हैं ना कि कड़वा स्वभाव हो जाता है व्यक्ति का अपनी वाणी में। वो जो कहते हैं ना कि जिस तरह से आपको बोलना चाहिए, जहां पर बहुत शांति से बात करनी चाहिए, तो वहां पर एक अग्रेशन होगा, वाणी के अंदर एक अग्रेशन क्रिएट करता है। तो ये चीज में आपको 14 अप्रैल के बाद बहुत संयम बना के रखना पड़ेगा। थर्ड हाउस की बात करते हैं। तृतीय शुक्र बनकर तृतीय भाव में, कोई भी स्थान परिवर्तन, कोई भी बदलाव है, कोई भी जॉब चेंज करना चाहते हैं, आपके लिए परिस्थितियां काफी फेवरेबल है और मुझे लगता है परिवर्तन से आपको काफी लाभ भी होगा।
आप अगर स्पेशली आईटी क्षेत्र में है तो आपको ज्यादा फायदा होगा। कोई खाने पीने का व्यापार करते हैं तो वहां पर भी बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। और शुक्र का खुद के घर के अंदर होना, थर्ड हाउस में होना, ये आपके पराक्रम को भी वृद्धि करेगा, आपकी लग्जरी में भी बढ़ोतरी करेगा, और कहीं ना कहीं जो भी डिजाइनिंग संबंधित कार्य करते हैं उनको काफी अच्छे इसके परिणाम मिलेंगे। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश बुध बनकर राहु के साथ है, तो ये देखिए चतुर्थ भाव में ही मंगल है, तो मंगल प्रॉपर्टी का कारक है, और मंगल आ, मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी के कार्य में काफी बेनिफिशियल परिस्थिति रहेगी, मगर एक दुविधा रहेगी मन में कि चीजें करी जाए ना करी जाए, ये डील की जाए ना की जाए, कोई प्रॉपर्टी बेचना है तो खरीदना है तो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो एक असमंजस रहेगा क्योंकि क्लैरिटी नहीं हो पाएगी। अगर कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये डिसीजन अगर आप 14 तारीख से पहले लें तो और भी अच्छा है। और यहाँ पर क्या होता है कि बुध राहु के साथ व्यक्ति को काफी असमंजस में डाल देता है, और फैमिली के अंदर क्लैरिटी नहीं हो पाती कि काम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर एक जन ने हाँ किया है तो दूसरा हाँ नहीं करता, तो इस प्रकार के असमंजस की स्थिति रहती है। मगर ये इतना जरूर है कि फोर्थ हाउस के अंदर आपके लिए ये मंगल काफी एनर्जेटिक है, और यहाँ पर प्रॉपर्टी से आपको काफी अच्छे लाभ है। अगर माता के स्वास्थ्य की बात की जाए तो माता के स्वास्थ्य का थोड़ा मुझे पूरे ही महीने लगता है कि आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी पोजीशनिंग नहीं है। 14 से लेके 30 अप्रैल तक का समय थोड़ा सा संघर्षमयी है, और मन के अंदर जो शांति चाहिए वो शायद आपको इस महीने प्राप्त न हो, क्योंकि ये पोजीशनिंग ऐसी है कि 21 तारीख तक का गुरु का पोजीशनिंग बहुत अच्छा है, मगर जैसे ही 14 अप्रैल आती है तो वहां पर जैसे ग्रहण दोष क्रिएट होता है, और वहां पर 22 से चांडाल दोष बनेगा, तो मन में काफी दुविधा क्रिएट करता है, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड आपका है बुध, और बुध राहु के साथ है पूरे ही महीने। तो इस वजह से इस असमंजस की परिस्थिति के अंदर बहुत शांति बना के आपको चीजों को डील करना पड़ेगा। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव पर गुरु की पूर्ण दृष्टि है, और ये कैसा है कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। आपके बच्चों के साथ आपके रिलेशंस बहुत बेटर होंगे, और साथ में एक चीज जरूर कहूंगी कि गुरु की दृष्टि की वजह से उनको भी, उनकी लाइफ में भी चीजों में जो भी सॉर्ट आउट होना है वो चीजें सॉर्ट आउट हो पाएगी। और ये एक ऐसा समय है कि जहां पर जो भी एजुकेशन के अंदर आप ग्रो करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेटर समय कहूंगी। और अगर कोई बड़े डिसीजंस लेने हैं तो गुरु जब तक आपके पंचम भाव को दृष्टि कर रहे हैं तब तक इसका लाभ आपको ज्यादा मिलेगा। तो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर भी आपके मुझे ऐसा लगता है कि 14 अप्रैल तक का समय बहुत अच्छा है। और जो भी शेयर मार्केट के अंदर डील करना चाहते हैं उनके लिए 21 तारीख तक का समय बहुत अच्छा है, जहां पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं सिक्स हाउस की। सिक्स लॉर्ड सूर्य बनकर लग्न में और फिर सेकंड हाउस के अंदर। देखिए ये महीना ऐसा है कि जहां पर मैं कहूंगी कि हेल्थ को लेकर, वैसे लग्नेश का लग्न में होना तो बहुत हेल्थ इश्यूज नहीं होते, मगर गुरु और सूर्य की युति है और वो आपका सिक्स लॉर्ड है, और बाद में वो ग्रहण दोष में है, तो स्वास्थ्य को लेकर आपको बिल्कुल भी चीजों को लाइटली नहीं लेना। कोई भी थायराइड या बोन से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स है, कोई भी डायबिटीज से कनेक्टेड प्रॉब्लम है, तो वहां पर चीजों को लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक हेल्थ इशू है जो आपको परेशान कर सकता है। यहाँ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उनको भी काफी प्रॉब्लम्स होती है। तो इस प्रकार की स्थितियों में आपको चीजों को ध्यान से अपने शरीर के ऊपर ध्यान दीजिए। और दूसरी चीज ये जरूर कहूंगी, अगर लोन लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से इस समय आपको स्पेशली 14 तारीख के बाद अगर लोन लेना चाहते हैं तो थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि उस 14 तारीख से पहले ले सकते हैं, उसके बाद मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए लोन लेना। और दूसरी चीज मैं जरूर कहूंगी कि यहाँ पर शत्रु हावी तो नहीं होंगे, क्योंकि सूर्य की पोजीशनिंग कंटिन्यूस बेस पे उच्च का सूर्य है मगर ग्रहण दोष में है। तो हो सके तो इस महीने किसी भी क्लैश में मत पड़िए, क्योंकि 14 अप्रैल के बाद का जो समय है जहां ग्रहण दोष क्रिएट हो रहा है, तो ये शत्रु आपको कहीं ना कहीं परेशान करेंगे, और आपकी वाणी के अंदर वो डिस्टर्बिंग पॉइंट आ जाएगा। तो आई थिंक जितना हो सके उतना, कोई भी क्लैश होगा, कोई
प्रॉपर्टी से कनेक्टेड कोई क्लैश है या बिजनेस में कोई क्लैश है, बहुत चीजों को शांति से डील कीजिएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रदान होंगे आपको। 7th हाउस की बात करते हैं। 7th लॉर्ड बुध बनकर आपके 2nd हाउस में है कंटिन्यूस बेस पर। मुझे लगता है कि इस महीने कोई भी पार्टनरशिप की बात की जाए तो यहाँ पर पार्टनरशिप को अवॉइड करना चाहिए, और ये पार्टनरशिप में मुझे लगता है कि पूरे ही महीने काफी कंफ्यूजन भी रहेगा, क्लैशेस भी रहेंगे। गृहस्थ जीवन में भी कहीं ना कहीं ये तनाव आपके बिजनेस का तनाव हो सकता है या फैमिली में कुछ तनाव हो सकता है, जो आपके रिलेशंस को भी अफेक्ट करेगा। तो इस महीने आपको स्पेशली गुरु जब तक लग्न के अंदर है तो 21 तारीख तक को प्रॉब्लम नहीं है, मगर 22 तारीख से लेकर 30 तारीख तक गृहस्थ जीवन के अंदर भी पति पत्नी के संबंधों में भी बहुत शांति बना के रखनी पड़ेगी। 8th हाउस की बात करते हैं। 8th लॉर्ड जो है शुक्र बनकर 3rd हाउस में है और केतु यहाँ पर स्थित है। गुरु की भी दृष्टि यहाँ पर आएगी 22 तारीख से। तो अब आपके जो भी फॉरेन लैंड से कनेक्टेड कार्य है वहां पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रदान होंगे। स्पेशली गुरु के आने के बाद यहाँ पर अष्टम भाव पर जो दृष्टि पड़ती है तो ये आपको काफी अच्छे डेवलपमेंट देगा। आपके हेरिडिटी से कनेक्टेड कोई भी प्रॉब्लम्स है या प्रॉपर्टी से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स है तो वहां पर 22 तारीख से आपको ये चीजें काफी क्लैरिटी हो पाएगी। अगर इस तरह के कोई डिस्प्यूट है तो वहां पर आपको चीजों को काफी शांति से डील करना चाहिए। शुक्र का पोजीशनिंग बहुत अच्छा है कि जहां पर आप कोई भी अगर आप आर्किटेक्चर या डिजाइनिंग क्षेत्र में है तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अष्टम भाव का केतु काफी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करने में भी हेल्प करता है। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवमेश मंगल होकर आपके 4th हाउस में है, तो ये भाग्य का स्वामी 4th भाव में है, और ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जहां पर मंगल जो है वो आपके द्वितीयेश भी है और मंगल बुध का एक परिवर्तन योग भी बन रहा है। तो कहीं ना कहीं भाग्य का सपोर्ट आपको प्राप्त है, और ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अग्रेशन भी देगा चीजों को लेकर। और शुक्र का पूर्ण रूप से 9th हाउस में देखना, ये कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर और लग्जरी के अंदर भी काफी बढ़ोतरी करता है। आपके विचारों में काफी लग्जरियस एक्सपेंसेस की इच्छा होती है, इस प्रकार के व्हीकल्स के पीछे खर्चा करवाता है, तो इस प्रकार की चीजें डेफिनेट होगी। अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो टेक्निकल क्षेत्र में या डिजाइनिंग क्षेत्र में करना चाहते हैं तो ये महीना बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं 10th हाउस की। 10th लॉर्ड जो है आपके लग्न में सूर्य के साथ, तो कोई भी प्रकार का लोन लेते हैं तो 14th के बाद थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा, और अगर अवॉइड कर सके तो ये पूरे ही महीने लोन को अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि 6th लॉर्ड और 10th लॉर्ड की पोजिशनिंग है तो ये लोन्स को पे ऑफ करने में काफी समस्या होती है। और एक चीज जरूर कहूंगी कि जो भी गवर्नमेंट कनेक्टेड लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। 21 तारीख तक गुरु की पोजीशनिंग इतनी स्ट्रांग है कि आपके जो भी कार्य है वहां पर आपको अप्रिशिएशन मिलेगा। 22 तारीख के बाद मुझे लगता है कि गुरु जैसे ही आपके 10th हाउस को देखेंगे आपके काम के अंदर बहुत वृद्धि होगी, और ये एक तरह से कहा जाए कि गुरु खुद के घर को देखते हैं, तो गुरु का भ्रमण चेंज होने से आपके 10th हाउस को बहुत फायदा होगा। यहाँ पर आपके कार्य में वृद्धि होगी, अगर जॉबलेस हैं तो जॉब मिलने की संभावनाएं बढ़ती है। यहाँ पर परिस्थितियों में काफी सुधार होगा, मगर इतना जरूर कहूंगी कि चांडाल दोष में है तो जहां पर भी जॉब करेंगे वहां पर कंफर्ट जोन जल्दी नहीं प्राप्त होगा। बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में भी काफी चीजों में आपको कहते हैं ना कि कैलकुलेटिव होकर करना पड़ेगा, बहुत स्थिर होकर करना पड़ेगा। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड 12th हाउस में है, तो लाभ का स्वामी 12th हाउस में है, तो फॉरेन लैंड से आपको काफी लाभ है। और कहीं ना कहीं ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जहां पर आप अगर मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, मल्टीनेशनल कोई भी प्रकार के बैंक में जॉब करते हैं, तो वहां पर आपको काफी अच्छा ग्रोथ मिलता है, मगर लाभ जो है वहां पर थोड़ी सी मुझे लगता है कमी नजर आती है चीजों को लेकर, क्योंकि यहाँ मेहनत ज्यादा पड़ेगी और जो भी कार्य करेंगे वहां पर जल्दी से एक्सेप्टेंस नहीं है। 21st तक गुरु का डेफिनेटली हेल्प मिलेगा, मगर शनि के द्वारा यहाँ पर काफी हद तक
बिजनेस के अंदर आपको डिसिप्लिन के साथ कार्य करना पड़ेगा, तो आपको इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th हाउस में शनि खुद के घर के, और ये फॉरेन लैंड से कनेक्टेड चीजों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रदान करता है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसी स्थिति है कि जहां पर जो भी विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। और साथ साथ में ये महीने में शनि के द्वारा एक तरह से कहा जाए कि जो भी टेक्निकल लाइन में है, क्योंकि यहाँ पर शनि के घर पे मंगल की भी दृष्टि पड़ती है, आपके 10th हाउस पे भी पड़ती है। तो जो जो इंजीनियरिंग में है, आईटी इंजीनियरिंग के अंदर है, टेक्निकल क्षेत्र के अंदर है, मेडिसिन में है, लॉ प्रोफेशन में, उन सभी के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। अपने खर्चों पे शनि के द्वारा डेफिनेट नियंत्रण रहेगा। तो ये एक चीज ऐसे कि वहां पर आपको काफी अच्छे लाभ हैं। कोर्ट केस के अंदर भी हैं, तो वहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि शनि के द्वारा आपको डेफिनेट बहुत ही सपोर्ट प्राप्त है। मगर जो 6th लॉर्ड की पोजीशन है, तो इस महीने बहुत बड़े क्लैशेस से दूर रहिएगा। अपनी वाणी पे बहुत संयम बना के रखना 14 तारीख के बाद, तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं रहेगी। मीन लग्न वालों के लिए जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।